बिहार चुनाव 2025 की रणभूमि में हर दिन सियासी दांवपेच देखने को मिल रहे हैं, लेकिन आज जो खबर दरभंगा से आई है उसने न सिर्फ स्थानीय बल्कि पूरे बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है। एक तरफ चुनाव प्रचार का शोर है तो दूसरी तरफ पटना हाई कोर्ट में एक बड़ी कानूनी लड़ाई शुरू कर दी है। क्या दरभंगा शहरी सीट पर महागठबंधन के उम्मीदवार की दावेदारी खतरे में है? क्या लंदन से पढ़कर आई द पॉपुलर्स पार्टी की पुष्पम प्रिया चौधरी वीआईपी प्रत्याशी उमेश सहनी का खेल वोटिंग से पहले ही खत्म कर देगी? जी हां, पुष्पम प्रिया ने उमेश सहनी के नामांकन के खिलाफ पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी है और अब उसकी निगाहें अदालत के फैसले पर टिक गई है। चलिए इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमरा बिहार और मैं हूं आपकी दोस्त दिव्या सिंह। मामला दरभंगा शहरी विधानसभा क्षेत्र का है, जहां से महागठबंधन ने वीआईपी पार्टी के उमेश सहनी को अपना उम्मीदवार बनाया है, लेकिन उनकी उम्मीदवारी पर अब संकट के बादल मंडरा रहे हैं। इस सीट से चुनाव लड़ रही द पॉपुलर्स पार्टी की अध्यक्ष पुष्पा प्रिया चौधरी ने उनके नामांकन पत्र को रद्द कराने के लिए सीधे पटना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। पुष्पम प्रिया ने शुक्रवार को यह याचिका दायर की है, जिससे चुनाव की गहमागहमी के बीच एक नया कानूनी मोर्चा खुल गया है। पुष्पम प्रिया का सीधा आरोप है कि उमेश सहनी द्वारा दाखिल किए गए नामांकन पत्र में गंभीर कानूनी और तथ्यात्मक त्रुटियां हैं। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि नियमानुसार इन गलतियों के आधार पर निर्वाचन पदाधिकारी को उनका नामांकन पत्र उसी समय रद्द करना चाहिए था। उन्होंने यह भी बताया कि इस मुद्दे पर उन्होंने पहले अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी, लेकिन उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया गया। पुष्पम प्रिया ने आरोप लगाया है कि यह लोकतंत्र के नियमों का उल्लंघन है। अब उन्होंने उच्च न्यायालय से गुहार लगाई है कि डीएम के माध्यम से इस मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो उमेश सहनी का नामांकन तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया जाए। आपको बता दें कि दरभंगा शहरी सीट परंपरागत रूप से बीजेपी का गढ़ मानी जाती है। ऐसे में इस बार महागठबंधन ने वीआईपी के उम्मीदवार को उतारकर यहां एक मजबूत चुनौती पेश करने की कोशिश की है, लेकिन अब पुष्पम प्रिया के इस कानूनी दांव ने लड़ाई की और भी जटिल बना दिया है। पुष्पम प्रिया, जो खुद को बिहार में सकारात्मक और व्यवस्था परिवर्तन की राजनीति का चेहरा बताती है, इस कदम से ये संदेश दे रही है कि वह चुनावी मैदान में किसी भी गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं करेगी। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ी है और जेएनयू के पूर्व एमएलसी विनोद कुमार चौधरी की बेटी पुष्पम प्रिया ने 2020 में भी अपने अनोखे चुनावी अभियान से सबका ध्यान खींचा था। अब 2025 में उनका यह आक्रामक रुख महागठबंधन के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा। अगर पटना हाई कोर्ट इस याचिका को स्वीकार करता है तो मामले की जांच होगी। यदि उमेश सहनी के नामांकन पत्र में सचमुच गंभीर खामियां पाई गई तो उनकी उम्मीदवारी रद्द भी हो सकती है। ऐसा हुआ तो यह न केवल वीआईपी पार्टी के लिए बल्कि पूरे महागठबंधन के लिए ये बहुत बड़ा झटका होगा। वहीं अगर अदालत इस याचिका को खारिज कर देती है तो भी पुष्पम प्रिया ने एक बड़ा राजनीतिक संदेश तो दे ही दिया है। यह मामला अब दरभंगा में चुनाव का सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट बन गया है। इस कानूनी लड़ाई का ऊंट किस करवट बैठेगा यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात तय है कि दरभंगा का यह चुनाव अब सिर्फ प्रचार और रैलियों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अदालत के गलियारों तक पहुंच गया है। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि पुष्पम प्रिया का यह कदम सही है और इस चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन पे लिखकर जरूर बताएं। बिहार की राजनीति से जुड़ी हर छोटी बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर के लिए देखते रहिए हमरा बिहार। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।